सबसे पहले मैं देखता हूं स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, फिर मैं देखूंगा वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन, फिर मैं देखूंगा जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन। ठीक है, अभी एक बार के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, अगर मेरे पास केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में ही सिग्मा लग रहा होता, सिग्मा एक्स लग रहा होता, तो क्या होता, हम जानते हैं क्या, सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन। तो यहां से एप्सिलॉन कितना आ जाता, सिग्मा अपॉन ई आ जाता। भाई ये तो हुक्स लॉ से हमको पता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कांस्टेंट आता है, इलास्टिक कांस्टेंट ई। तो यहां से मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी मिल जाती, सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक बात है। अगर ये एक्स ही लग रहा होता तो एरिया छोटा होता, एरिया छोटा होता कैसे होता, इसका फर्क पड़ता, मैंने म्यू बताया था। म्यू क्या होगा मेरा, एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, तो देखो अब म्यू के कारण ये फर्क पड़ेगा मेरा किस में, एप्सिलॉन वाई में। भाई एप्सिलॉन वाई चाहिए मुझे, इस फोर्स के कारण बाकी की दोनों भुजाएं छोटी होंगी, तो मुझे एप्सिलॉन कैसे मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा मुझे एप्सिलॉन वाई बराबर म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। क्या, म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, लेकिन कैसा, नेगेटिव, क्योंकि एक भुजा बढ़ रही है तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, भुजा छोटी हो रही है, तो म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। और एप्सिलॉन एक्स मतलब क्या, एप्सिलॉन एक्स मतलब सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये कहानी समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही जेड डायरेक्शन में भी कमी होगी, उसको भी मैं लिख देता हूं म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। और एप्सिलॉन एक्स मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है अपॉन इलास्टिक कांस्टेंट ई। ये बात समझ में आई, समझ में आई। एक बार के लिए इसे भूल जाओ। अगर ऐसे ही ये एक्स नहीं लग रहा होता, केवल वाई डायरेक्शन में बल लगता सिग्मा वाई, ये स्ट्रेस लगता सिग्मा वाई। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता, सिग्मा वाई के कारण म्यू क्या हो जाता, अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, सिग्मा वाई। अब म्यू क्या हो जाता, एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन वाई या एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन वाई। इतना समझ में आया। म्यू तो लॉन्गिट्यूडनल, तो अब मेरा ये हो गया ना, जिधर फोर्स लग रहा है उधर कितना स्ट्रेन आया, तो लेटरल स्ट्रेन हो गया मेरा एप्सिलॉन और एक्स और एप्सिलॉन जेड। अब देखो, जब वाई डायरेक्शन में मेरे केवल सिग्मा वाई लग रहा होता तो इसमें मेरे लंबाई में वृद्धि होती। अब जब मेरी इसकी लंबाई में वृद्धि होती तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आता, स्ट्रेन आता मेरे वाई डायरेक्शन में कितना, सिग्मा वाई अपॉन ई, हुक्स लॉ से। तो मैं इसको लिख देता हूं कहां पे, यहां पे। इसको भूल जाओ, ये पहले क्या लिखा वो भूल जाओ। ठीक है ना, एक बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन ई। अब ये सिग्मा वाई अपॉन ई मैंने निकाल दिया, लेकिन इस स्ट्रेन का म्यू टाइम्स मुझे क्या चाहिए, ई एक्स चाहिए। तो ई एक्स कितना होगा, सिग्मा वाई का म्यू टाइम्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसके कारण लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा, वो वाई को ऊपर ले जाऊं तो एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन वाई, लेकिन कैसा, नेगेटिव, कम होगा ना। तो एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये समझ में आया। ठीक है, इसे भी मिटा दो एक बार। ऐसे ही अगर इसी ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा होता सिग्मा जेड, इधर फोर्स लग रहा होता सिग्मा जेड, तब जेड डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन होता, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आता, सीधा सिग्मा जेड अपॉन ई, यही तो आता। और इसके कारण एक्स में और वाई में क्या होती, कमी होती। कितनी कमी होती, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, और इधर भी क्या, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। वैसे ही लिखा है जैसे पहले लिखा था दोनों का। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन देखो 1 2 3, मतलब सिग्मा एक्स पर मेरे जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो टोटल स्ट्रेन आ रहा है उस पर एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है। तो ये जो इक्वेशनें हैं इनको बोलते हैं जर्नलाइज्ड हुक्स लॉ।
अब तक हमने जो देखा था हुक्स लॉ में, हमने केवल एक ही डायरेक्शन में क्या लिया था, फोर्स लिया था, स्ट्रेस लिया था, और उनके बीच ही संबंध देखा था। लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारी सिचुएशन होती है उसमें तो तीनों दिशाओं में फोर्स लग सकता है, तो उसके लिए जनरलाइज हुक्स लॉ। ठीक है, अब एक बार के लिए इसको हम रख देते हैं साइड में। ठीक है, अब एक बार के लिए थोड़ा इधर आते हैं। अब मैं जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, मेरा वो डेरिवेशन है किस चीज़ का, मेरा वो डेरिवेशन है कि हमारे दो इलास्टिक कांस्टेंट है। पहला तो है E और दूसरा क्या है K, बल्क मॉडुलस। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। ठीक है, उसको मैं देखने जा रहा हूँ कैसे निकालेंगे। अब देखो K है तो मुझे 3D में तो आना ही था। ठीक है, तो मैंने ले लिया एक क्यूब। ठीक है, इसका इनिशियल आयतन V ओरिजिनल कितना है, तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC। अब देखो ये बात समझो कि जब इसकी लंबाई L0 थी, बाद में इसमें थोड़ा लंबाई में चेंज हुआ डेल्टा L। ठीक है, फ्री फोर्स लगने के कारण। ठीक है, ये चीज़ हम समझ सकते, बाल की लंबाई होगी इसकी कितनी, L, ये बात हम जानते हैं। तो डेल्टा L अपॉन L ओरिजिनल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा L की वैल्यू आई एप्सिलॉन L0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा L ये है, L कितना है, L मेरा है L0 प्लस डेल्टा L। ठीक है, L0 तो ये रहा, डेल्टा L की वैल्यू में एप्सिलॉन L0 लिख दूँ, एप्सिलॉन इंटू L0। दोनों में L0 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 प्लस एप्सिलॉन। तो इस बात को समझो, मेरे पास L लंबाई आई बढ़कर L0 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। मतलब यदि मैं जो भुजा चेंज होके उसकी जो नई लंबाई आई है मुझे वो पता करनी है, तो मैं 1 प्लस एप्सिलॉन, उस डायरेक्शन में जितना भी स्ट्रेन हुआ होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन को मूल भुजा की लंबाई से गुणा कर दूं तो मुझे नई भुजा की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, इसी को मैं उपयोग में लूँगा। ठीक है, अब देखो, अब इस पे तीनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, मेरे ABC में सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z स्ट्रेस लग रहे हैं। उसके कारण इसकी लंबाई चेंज होके हो गई B डैश, C हो गई चेंज होके C डैश, A हो गई चेंज होके A डैश। तो नया वॉल्यूम कितना आया, नया वॉल्यूम, इसको V बोल दो, नया वॉल्यूम V डैश बराबर A डैश B डैश इंटू C डैश। ठीक है, अब देखो नई भुजा A डैश कितनी आएगी, मैंने बोला था पुरानी भुजा को 1 प्लस एप्सिलॉन से गुणा कर देना, और इस दिशा में क्या, ए कौन सी भुजा है, ये वाली, तो इस दिशा में 1 प्लस एप्सिलॉन x। बी कौन सी भुजा है, ये वाली, ये था ना अपना, x ये था, y ये था, z ये था। तो ऐसे b डैश कितनी आ जाएगी, b डैश बराबर b इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन y। और ऐसे ही c कितनी मिल जाएगी, c z डायरेक्शन में भुजा ऐसे है c। ठीक है, तो c डैश कितना हो जाएगा, c इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन z। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मेरे को मिला A डैश बराबर A इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन x, कोमा नई भुजा B डैश मिली मुझे B इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन y, और नई भुजा C डैश मिली मुझे C इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन z। तो नया वॉल्यूम B डैश बराबर A डैश इंटू B डैश इंटू C डैश बराबर A 1 प्लस एप्सिलॉन x इंटू B 1 प्लस एप्सिलॉन y इंटू C 1 प्लस एप्सिलॉन z। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं, A B C तो एक साथ में लिख दिया, 1 प्लस एप्सिलॉन x और 1 प्लस एप्सिलॉन y को मैं गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन x को ऐसे रख देते हैं, पीछे पहले पीछे वालों को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 1 से पूरा 1 प्लस एप्सिलॉन y को 1 प्लस एप्सिलॉन z से गुणा करना है। कैसे, पहले 1 से पूरा गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस एप्सिलॉन z, प्लस अब एप्सिलॉन y से गुणा करूँ तो एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन y इंटू एप्सिलॉन z। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आ जाओ आगे, ए बी सी। अब फिर इसको 1 प्लस एप्सिलॉन x को पूरे में गुणा कर रहा हूँ, तो पहले तो 1 से गुणा किया, पूरा का पूरा आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन z प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन y इंटू एप्सिलॉन z। अब जब एप्सिलॉन x से गुणा करूँगा तो सब जगह एप्सिलॉन x का गुणा कर दो, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन x इंटू एप्सिलॉन z। देखो मत, आप खुद भी कर सकते हो इसको, बहुत सिंपल सा गुणा है। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन x इंटू एप्सिलॉन y
प्लस एप्सिलॉन एक्स इंटू एप्सिलॉन वाई इंटू एप्सिलॉन जेड। हो सकता है आपको छोटा लिखूंगा तो मैं नज़र ना आए, ठीक है, पर मेरी मजबूरी है, मेरे पास स्पेस लिमिटेड है। देखो एप्सिलॉन अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू होती है, स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी छोटी संख्या को किसी और, जैसे मैं 0.02 को अगर 0.02 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 4, कितने अंकों बाद, 4 अंकों बाद। तो ये कितने छोटे हो गए, बहुत छोटा हो गया। मतलब किसी छोटी संख्या को मैं और छोटी संख्या से गुणा करूँ तो परिणाम कितना आता है, और ज़्यादा छोटा आता है। तो EX और क्या EY और EZ तो अपने आप में बहुत छोटे हैं, तो उनके गुणनफल EY EZ, EX EZ, EX EY और ये तीनों, ये तो और ज़्यादा छोटे, तो इनको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। तो इनको नेग्लिजिबल मान के छोड़ने पर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को नया वॉल्यूम मिला मेरा ABC इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। यहाँ तक समझ में आई? नहीं आई। सिंपल है, बस हमने तीनों भुजाओं का गुणा कर दिया। अब ये V डैश है, तो मैं निकालता हूँ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V। डेल्टा V बराबर बाद का वॉल्यूम माइनस पहले का वॉल्यूम। बाद का वॉल्यूम कितना था, ABC इंटू 1 प्लस, तो इसको ऐसा कैसे लिख दो, ABC टू 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। बाद पहले वाला वॉल्यूम माइनस ABC। अब अगर देखो, अगर मैं वापस ABC को कॉमन लूँ, ये आगे कॉमन है, इसको भी कॉमन लेना चाहूँ तो ब्रैकेट मेरा यहाँ तक चला जाएगा और ये ABC आ जाएगा कॉमन, पीछे क्या बचेगा, केवल 1। तो ये माइनस का 1 इस प्लस के 1 से कट गया, ठीक है। तो डेल्टा V क्या आया मेरे पास, ABC इंटू, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, ABC इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। अब मैं डेल्टा V अपॉन V निकालना चाहूँ, डेल्टा V अपॉन V मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये निकालना चाहूँ तो V क्या था, ABC का भाग दे दूँ, ABC, तो ABC भी कट गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया मेरे पास, अब मैं मिटाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV बराबर कितना आया, EX प्लस EY प्लस EZ कट गया ना, ये ABC तो ABC कट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, EX प्लस EY प्लस EZ, ठीक है। अब अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, EX प्लस EY प्लस EZ। अब यहाँ से देखो EX EY EZ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, मैंने क्यों नहीं मिटाई थी इस इक्वेशन के लिए, मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, वो तीनों एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उन तीनों का समेशन है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ EX प्लस EY प्लस EZ, तो देखो E सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/E तो कॉमन आ जाएगा, ये ले लो साहब 1/E। अब जब इनको जोड़ूंगा सिग्मा एक्स, ठीक है सर आपने ले लिया सिग्मा एक्स माइनस म्यू। अगर मैं सिग्मा एक्स कॉमन लेना जाऊँ तो क्या बचा इधर 1 माइनस म्यू और इधर भी क्या है माइनस म्यू, तो क्या बचा 1 माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स। किसको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है, तीनों को जोड़ दिया, एक्स एक्स वाले पोर्शन इधर के तीनों जोड़ दिया, अब इधर वाले भी जोड़ रहे हैं, ये आया। अब बाद में क्या है, ये वाई वाला पोर्शन जोड़ता हूँ, वाई वाला पोर्शन, ये 1/E को तो मैं सबको एक साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब y वाला जोड़ता हूँ तो y वाले में माइनस म्यू और माइनस म्यू माइनस 2 म्यू और ये 1 है, तो 1 माइनस 2 म्यू इंटू क्या सिग्मा y, ठीक है। अब देखो ये क्या है जेड वाले को भी जोड़ते हैं, जेड वाले में भी जोड़ेंगे माइनस म्यू माइनस 2 म्यू और ये है 1, तो 1 माइनस 2 म्यू इंटू क्या सिग्मा जेड। अब देखो 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू सब में आ रहा है, तो 1 माइनस 2 म्यू को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 1 माइनस 2 म्यू को भी कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एक्स 1 माइनस आ गया मेरे पास 2 म्यू क्या आ गया कॉमन अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। और गौर से देखो ये क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा मैं बोल रहा हूँ, गलती से निकल गया, माफ करना, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ये क्या है, ये एप्सिलॉन वी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वी बराबर क्या मिला मुझे, एप्सिलॉन वी मिला मुझे
1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे की कार्रवाई यहाँ करेंगे। आप चिंता ना करें, बस समझते रहें। नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से जैसे भी जो भी जुगाड़ होगा। नहीं हो पाए तो आप आराम से बाद में देख के खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखो अपने पास ये मिला एप्सिलॉन वी। देखो अब सिग्मा स्ट्रेन, अगर मैं एक केस लूँ जिसमें सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड, हाइड्रोस्टेटिक स्टेट, मतलब पानी के अंदर किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में प्रेशर बराबर होता है, वही मैं लेता हूँ, इसको सिग्मा बोल देता हूँ। तो एप्सिलॉन वी मुझे कितना मिलेगा, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा 3 सिग्मा हो जाएगा इंटू 3, और ये ले दो सिग्मा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एप्सिलॉन वी, यहाँ पे मुझे क्या मिला, एप्सिलॉन वी बराबर 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा। या फिर सिग्मा बराबर, मैं उल्टा लिखना चाहूँ, सिग्मा बराबर ये ऊपर जाएगा ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू एप्सिलॉन वी। देखो अब देखो यहाँ पे क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बल्क मॉडुलस इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इन दोनों की तुलना करो। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि इस कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ है। देखो ये क्या है, मेरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का संबंधी तो है, मैंने इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला था स्ट्रेस से कोरिलेट करते हुए, और धीरे धीरे मैं यहाँ पहुँचा। और कायदे से मैं ओरिजिनल में कैसे लिखता था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बराबर लगाता था, कांस्टेंट के आता था। अब ये दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, तो यहाँ के की जगह पे मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा गुणांक ये है, मतलब यही गुणांक मेरा के है तुलना करने पर। तो मैं कह सकता हूँ कि यही मेरी क्या चीज़ है, यही मेरे पास वो चीज़ है, के की वैल्यू यही है। तो के की वैल्यू कितनी हो गई तुलना से, के बराबर ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब इसको इधर ले जाऊं तो ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। यही तो रिलेशन होता है, यही तो हमने पहले देखा था, ई और के बीच में क्या रिलेशन होता है, यही तो रिलेशन होता है। तो हमने क्या कर दिया, ई और के बीच के जो रिलेशन होता है उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया ई और के बीच का रिलेशन। अभी बिजली भी कट हो गई।